कभी रीत संग आशिकी। तो कभी कीर्ति संग इश्कबाजी। कभी सुसाइड का ड्रामा। तो कभी रस्मों पर मचा हंगामा। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में रिश्तों में होने वाला है फेरबदल, लेकिन फिलहाल तो राघव और रीत को लग रहा है कि उनके बीच अब सब ठीक हो गया है। तभी तो आज राघव पहुंच गया है अपने कमरे में और देखिए कैसे उसने सोती हुई रीत को जगा दिया, क्योंकि उसे तो अपनी रीत के साथ रोमांस जो फरमाना है। वैसे इस रोमांस में जल्द ही लगने वाला है कीर्ति का तड़का, क्योंकि कीर्ति पहुंच गई है रीत के कमरे में और पहन ली है उसने रीत की साड़ी। ऐसे में कमरे में पहुंच जाता है राघव भी, जो नशे में है। इससे पहले कि कीर्ति उसे ये बताती कि वो रीत नहीं, राघव उसे रीत समझ लेता है और उस पर प्यार बरसाने लगता है। और राघव की दीवानी कीर्ति चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। वो तो एक पुराना सीन है, शादी से पहले का सीन है, फ्लैशबैक सीन, जहाँ पे कीर्ति आती है। कीर्ति राघव के कुछ कपड़े रखने आती है, तो वो ऐसी रीत की साड़ी देखती है, तो उसको लगता है कि ऐसा क्या है जो राघव इतना रीत के पीछे पागल है और कीर्ति से प्यार नहीं कर सकता। तो वो ऐसी ही रीत की साड़ी ट्राई कर लेती है। और वहीं राघव वो नशे में होते हैं, तो वो आते हैं, वो रीत की साड़ी देखते हैं, तो उसको लगता है कि वो कीर्ति नहीं, वो रीत है। उसको रीत लगता है, तो वो रीत समझ के कीर्ति को हक कर लेता है। भाई कीर्ति और राघव के बीच में जो भी हुआ वो दोनों भूल जाना चाहते थे, लेकिन आज ध्रुव की चाची पहुंच गई है कीर्ति के घर में लेकर शगुन, वो भी चुन्नी का। असल में शादी से पहले एक चुन्नी की रस्म अदा की जाती है। ऐसे में ध्रुव की मां ना होने पर ध्रुव की चाची ये रस्म अदा कर रही है और कीर्ति को चुन्नी ओढ़ा रही है। लेकिन ये बात दूर खड़ी उन्नति को रास नहीं आ रही, इसलिए देखिए कैसे वो चुन्नी को संवारने के लिए पहुंच जाती है कीर्ति के पास, लेकिन उसने उसी संवारने में चुन्नी को फंसा दिया है कील में। और जैसे ही कीर्ति उठती है तो वो चुन्नी फट जाती है और शुरू हो जाता है ड्रामा। ओह माय गॉड, चुन्नी फट गई। तुमने तो कहा था कि इसे हमेशा संभाल के रखोगी। ये तो आप लोग की इकलौती खानदानी चुन्नी थी ना, ये तो फट गई। शकुन हो गया। आंटी ये मैं कोई बात नहीं, वैसे भी ये चुन्नी तो बहुत पुरानी थी ना, हो सकता है इसलिए फट गई हो। हम इसे रफू कराएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम ज़्यादा मत सोचो, कोई अपशगुन नहीं हुआ। उसको रीत ने हैंडल किया है कि अरे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दुपट्टा आपका पुराना था, उसको रफू करके हम सही कर लेंगे। तो वो चीज़ तो हैंडल कर दी गई है, पर कहीं ना कहीं दिमाग में तो बैठ ही चुका है कि अपशगुन है। तो उसके बाद अब हम सीन करेंगे राघव और कीर्ति का, जिसमें इस चीज़ का जिक्र होगा कि वैसे ही अपशगुन हो गया है, और तो आई डोंट वांट टू रिस्क माय रिलेशन ध्रुव के साथ। तो अभी देखते हैं क्या अपशगुन का क्या होता है। अब रीत ने आकर सिचुएशन तो संभाल ली, लेकिन उसी दौरान कीर्ति की नजर राघव पर और राघव की नजर कीर्ति पर है, क्योंकि दोनों डरे हुए हैं। दोनों को मैसेज में उस रात की तस्वीर आई है जब दोनों एक दूसरे के करीब थे, वो भी गलती से। ऐसे में मौका पाकर राघव कीर्ति को समझाने के लिए बाहर लेकर जाता है और दोनों हल निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाती है रीत। राघव को लगता है कि रीत ने सब सुन लिया और रीत भी इस तरह से बिहेव करती है कि राघव डर जाता है। देखिए अपने राघव कितनी टेंशन में आ गए आप। मैं मजाक कर रही थी। कीर्ति, राघव बिल्कुल सही है और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तुम कोई पाप थोड़ी ना कर रही हो, मंदिर ही तो जाते हो। और वैसे भी गुरु माँ ने तो आम सुझाव दिया था, होने वाले पति पत्नी को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। ये थोड़ी कहा था कि तुम मिल भी नहीं सकते, तुम बिल्कुल मंदिर जा सकते हो और इसके लिए तुम्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि राघव बहुत शांत है और इससे पहले हो चुका है जहाँ राघव और कीर्ति को वो वाले दिन की, जब रीत की साड़ी कीर्ति ने पहनी होती है, उस दिन की फ़ोटोज़ राघव को भी आई है और कीर्ति को भी आई है। तो दोनों कहीं ना कहीं परेशान हैं कि ये कौन फ़ोटोज़ भेज रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसकी वजह से राघव तो डिस्टर्ब्ड है ही, और यहाँ पे ये शगुन का दुपट्टा भी फट चुका है, तो ये बड़ा अपशगुन है। तो यहाँ पे ये कीर्ति को भी थोड़ा सा अब उसके दिमाग में बैठ गई है कि अरे ये क्या अपशगुन है, तो इसलिए वो राघव को देख रही है। फिलहाल तो राघव और कीर्ति का ये सच आने से रह गया, लेकिन जब चाची प्रतीक और दिव्या को शादीशुदा जिंदगी के कुछ तौर तरीके सिखा रही हैं और रीत उसमें उनका साथ दे रही है, तो उनकी बातें सुनकर राघव हो जाता है इमोशनल और पहुंच जाता है अपने कमरे में और अपनी माँ की तस्वीर के आगे अपनी गलती कबूल कर रहा है। ऐसे में वहाँ पर रीत भी आती है जो उसका चेहरा पकड़ लेती है। बस फिर क्या, रीत की बातों में आकर राघव रीत को सारा सच बता देता है, जिसे सुनकर रीत का दिल टूट जाता है और उस कमरे से वो भाग जाती है और पहुँच जाती है छत पर सुसाइड करने के लिए। बस फिर क्या, राघव भी डर जाता है जो रीत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रीत उसका दिल टूट चुका है। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपको बदुआ भी नहीं दे सकती। सच तो यही होगा ना कि मैं मर जाऊँ, मैं खुद को खत्म कर दूँ। राघव प्लीज छोड़िए मुझे, मत है राघव प्लीज छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। नहीं राघव, हमने एक दूसरे को बहुत मौके दिए, ये मौका आखिरी था जिसे आपने खो दिया है, तो अब आपको मुझे भी खोना पड़ेगा। फिलहाल तो रीत का इस तरह से सुसाइड करना राघव का एक ख्वाब है, लेकिन वो डरा हुआ है और चाहकर भी रीत को बता नहीं पा रहा। वहीं दूसरी ओर उन्नति भी अपना खेल खेल रही है और चाहती है कि ध्रुव की शादी होने से पहले उसकी शादी हो जाए। ऐसे में वो ऑनलाइन डेटिंग कर रही है और उसी ऑनलाइन डेटिंग में उसको मिल जाता है एक लड़का भी, जो उसे लगता है कि वो बेहद अमीर है। बस फिर क्या, उसकी अमीरी देखकर वो अपने कमरे में झूमने नाचने लगती है, क्योंकि उसे इंतजार है अपने हीरे की अंगूठी का। एक बार चेक तो कर लो प्रसिद्ध से कि मेरी ब्यूटीफुल रिंग है कहाँ। फाइनली रिंग का मैसेज आ गया। एक मिनट, ये मेरे अकाउंट से पैसे क्यों कटे हैं? नो 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 नो, स्टॉप! मेरे साथ स्कैम हो गया। और रीत ने मुझे, जब मैं स्वाइप भी कर रही थी, उसने मेरे को वार्न किया था कि फ्रॉड वॉड से बच के रहना और ये सब। फिर मैंने बोला हाँ आई नो, मैं ये सब थोड़ी ना करूँगी। और मैं वेट करी और वो जो लड़का होता है मुझसे 2 लाख का कस्टम पे करवाता है। पहले कहता तुम 2 लाख कर दो कि मैं करना भूल गया। मैंने कहा मैं कर दूँ, तो मुझे ऐसा बोलता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर मैं ऑफेंड हो गई कि भाई ऑफकोर्स है, मैं ग्वालियर के सबसे अमीर घर की बेटी हूँ, मेरे पास पैसे कैसे नहीं होंगे। तो मैं 2 लाख मैं दे देती हूँ। और उसके बाद मैसेज आया, मुझे लगा गिफ्ट आ गया, मुझे पता चलेगा कहाँ है। और मैं देखती हूँ एक एक करके मेरे अकाउंट में से पैसे गायब। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है, और फिर मैं जाके लैपटॉप में भी देखती हूँ कि मैं इससे पूछूँ, और उसकी प्रोफाइल भी नहीं दिखती। फिर मेरा स्कैम हो गया। भाई सीरियल में तो सभी के रिश्ते उलझे हुए हैं, इन उलझे रिश्तों को कौन सुलझाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गर्माहट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू अद्वितिया, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।